हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल क्लैटशाला। आज हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफाई दी फ्लॉ की। उससे पहले प्लीज़ मुझे आंसर कीजिए कि क्या आप चाहते हैं कि क्लैटशाला पे लाइव लेक्चर्स हों, और क्या आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अबाउट योर थॉट्स। अब बात करते हैं कि फ्लॉ होता क्या है। फ्लॉ इज़ अ फ्लॉड रीजनिंग और अ रॉन्ग रीजनिंग जो लगता है कि करेक्ट है बट वो रीजनिंग करेक्ट नहीं होती है इन द गिवन आर्गुमेंट, क्योंकि उसमें ऑथर अजम्पशन बना रहा होता है या कंक्लूजन बना रहा होता है विदाउट एनी प्रूफ और एविडेंस। और आइडियाज कनेक्टेड तो हो रहे होते हैं, लगता है कि वो करेक्ट है बट वो इलॉजिकली कनेक्टेड होते हैं और वो प्रिसाइज वे में करेक्ट नहीं होते हैं। इसका एग्जाम्पल है, ये है एक फ्लॉड रीजनिंग। जैसे कि एवरीवन लव्स पिज्जा बिकॉज माई फ्रेंड डू। क्योंकि मेरे फ्रेंड को पिज्जा पसंद है तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सबको पिज्जा पसंद है? नहीं, इसमें फ्लॉ है कि अगर आपका फ्रेंड को पिज्जा पसंद है तो हाउ कैन यू से दैट कि एवरीवन इज सो एक्सट्रीम। तो यहाँ पर ये फ्लॉ है। आप किसी एक पर्सन के बिहाफ पे सबके बारे में जज नहीं कर सकते हो। दिस इज फ्लॉड रीजनिंग। अनदर एग्जाम्पल, इट रेन सो एवरीवन्स शूज आर वेट। रेन हो रहा है तो क्या सबके शूज वेट हैं? ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज समबडी कैन बी इनसाइड इनडोर्स इन दी ऑफिसेज हाउसेज। तो आप ये नहीं कह सकते अगर रेन हो रहा है तो सबके बारे में आप नहीं कह सकते। एवरीवन इज टू एक्सट्रीम, अगेन इट इज फ्लॉड। तो फ्लॉ बहुत टाइप के होते हैं, हम कुछ कवर करते हैं कुछ टाइप के फ्लॉ को। पहला है कि अगर कॉन्टिन्यूसली एक के बाद एक इवेंट हो रहा है तो हम मान लेते हैं कि अगला इवेंट का रीजन पहला इवेंट ही है। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर स्टूडेंट स्टार्टेड यूजिंग लैपटॉप, कि लैपटॉप का स्टार्ट होने के बाद में स्कोर इम्प्रूव हुआ है, इसलिए हमने मान लिया कि लैपटॉप इम्प्रूव द स्कोर। अब ये कितना करेक्ट लग रहा है अगर हमारे क्वेश्चन में है या पैसेज में है तो, बट इसमें फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है कि लैपटॉप के आने से स्कोर बढ़ा और हमने मान लिया कि लैपटॉप से ही स्कोर बढ़ता है। तो फ्लॉ क्या है? फ्लो है इट इंक्रीज। जो इंक्रीज है ये, इसमें अदर फैक्टर्स भी तो हो सकते हैं। हाउ कैन यू से दैट कि सोनली लैपटॉप्स ही रीजन है स्कोर के इंक्रीमेंट का? तो फ्लॉ क्या है? ड्यू टू अदर फैक्टर्स ऑल्सो, वी कैन नॉट से सोनली लैपटॉप। दिस इज द कैजुअल फ्लॉ। नेक्स्ट फ्लॉ इज ओवर जनरलाइजेशन। जैसे कि कोई भी क्लेम है उसको अगर मैं जनरलाइज करके बोल दूं तो इट डजंट मेक सेंस, बिकॉज इलॉजिकल इज इलॉजिकल। जैसे कि 3 लोग पसंद करते हैं फुटबॉल खेलना, 3 स्टूडेंट्स लव फुटबॉल। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि सभी को फुटबॉल पसंद है? नहीं कह सकते, बिकॉज इसका एविडेंस ही नहीं है मेरे पास। क्योंकि अगर कोई इवेंट बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है तो इट डजंट मीन कि नेक्स्ट 3 दिन बाद भी वो इवेंट होगा, क्योंकि वो बहुत टाइम से चल रहा है तो आप जनरलाइज नहीं कर सकते। क्योंकि डॉट्स हमेशा सीआर में लॉजिकली कनेक्टेड होने चाहिए, देयर मस्ट बी लॉजिक। दैट इज व्हाई द आइडेंटिफाई द फ्लॉ इज अ पार्ट ऑफ सीआर। नेक्स्ट काइंड ऑफ फ्लॉ इज फॉल्स डिलेमा। एग्जाम्पल, द प्रेजेंट ओनली 2 ऑप्शंस, जैसे कि यू आर ईदर विद अस और अगेंस्ट विद अस। आपने बोला ब्लैक एंड व्हाइट है ये, ईदर विद अस और अगेंस्ट विद अस। वेयर इज द इनडिफरेंस? न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पर है? यानी कि यू इग्नोर द न्यूट्रलाइजेशन। ओके, अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से। अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी क्या है? इट यूजेज अ रेस्पेक्टेड फिगर्स। कि एक फेमस एक्टर ने कहा कि ये हेल्दी ड्रिंक है और ये काम करता है तो इट मस्ट बी इफेक्टिव। क्योंकि फेमस है एक्टर और उसने ये कहा, तो क्या हमें मान लेना चाहिए कि वो सच में इफेक्टिव है? नहीं, यानी कि हमें अथॉरिटेटिव रीजन चाहिए। तो यहाँ पे फ्लॉ क्या है कि एक्टर का ओपिनियन कभी भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं हो सकता। अगेन इट इज अ फ्लॉड रीजनिंग। देयर आर मेनी काइंड ऑफ फ्लॉड रीजनिंग। हियर इज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल इज अ स्पोर्ट ड्रिंक कंपनी क्लेम्स दैट कि 1 बॉटल ऑफ देयर ड्रिंक, की उनकी एक बॉटल में उतना ही इलेक्ट्रोलाइट होता है जितना कि 5 बनानाज में है। इसीलिए एथलीट्स who need to quickly replenish electrolytes after a workout, उनको वो ड्रिंक करनी चाहिए, वो बॉटल कंज्यूम करनी चाहिए ओवर बनानाज, एफिशिएंसी के लिए। अब इसमें फ्लॉ क्या है? मान लिया कि इलेक्ट्रोलाइट है
5 बनानास के इक्विवेलेंट, तो आपने क्या करा, कंक्लूड कर दिया कि हर पर्सन या हर एथलीट को वो ड्रिंक कंज्यूम करना चाहिए ओवर बनानास फॉर द बेटर एफिशिएंसी। अब ऑप्शन ए देखते हैं, अज्यूम्स विद एविडेंस दैट इलेक्ट्रोलाइट्स इन द ड्रिंक आर एज बेनिफिशियल। अगर एज बेनिफिशियल है तो वाई, हाउ कैन यू से दैट ड्रिंक ओवर बनानास? तो ए तो वो बात नहीं कर रहा है, एज यानी कि इक्विवेलेंट कर दिया आपने, तो ये तो फ्लॉ नहीं हुआ ना। हाउ कैन यू से दैट फ्लॉ नहीं हुआ? फेल्स टू कंसीडर दैट कि बनाना में अदर न्यूट्रिएंट भी हो सकते हैं ना, जैसे सच एज फाइबर, वाइटामिन, विच ड्रिंक में लैक, जो ड्रिंक में नहीं है। तो यानी कि आप साइंटिफिकली एविडेंस तो आपने प्रूफ नहीं किया, बिकॉज ऐसा ऐसा होता गया तो आपने सारे फैक्टर्स को नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ एक फैक्टर जो कि इलेक्ट्रोलाइट था उसको हाईलाइट करते हुए अपना कंक्लूजन बना लिया। तो पॉसिबली है कि ये फ्लॉ हो, क्योंकि बनाना के अदर फैक्टर्स को आप नेग्लेक्ट कर चुके हो इन द गिवन स्टांस, तो दिस इज द फ्लॉ। सी ऑप्शन है, assumes that every athletes require the same amount of electrolyte out of context से ही बाहर है, फ्लॉ है ही नहीं। Ignores the potential that while the drink provides electrolyte, it may also contain added sugar, artificial ingredients that could have negative effect। Negative है, positive है, added sugar है, artificial intelligence है, यहाँ पर लग रहा है जनरल नॉलेज, जो कि हो सकता है ट्रैप। तो आपको इस ट्रैप को अवॉइड करना है, ये ट्रैप है, ये फ्लॉ नहीं है। फ्लॉ जो कि इसको इलॉजिकल प्रूफ करे, ये कॉन्टेक्स्ट से ही बाहर है, ये ट्रैप है, इसमें जनरल नोशन ऐड किया है जो कि हम इजीली ट्रैप आउट हो जाते हैं। हेंस ऑप्शन बी है, क्योंकि ये बोलते समय ऑथर भूल गया है कि बनाना के भी अदर फैक्टर्स, अदर न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, इसीलिए वो ये कंक्लूजन नहीं दे सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, कुछ एजुकेटर्स को लगता है कि स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में अगर हम कोई इंसेंटिव और अवार्ड और रिकॉग्निशन नहीं रखेंगे तो। हाउएवर, लेकिन इसके अलावा एक अदर साइड दिखाया गया है कि एक स्टूडेंट जो कि पैशनेट है म्यूजिक और स्पोर्ट में, वो इस एक्टिविटी में पार्ट लेगा ही लेगा विदाउट एनी इंसेंटिव, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, प्योरली आउट ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट से लेगा। दूसरा है कि जो इनडिफरेंट है, यानी कि जिसको नहीं लेना है किसी भी एक्टिविटी में, वुड नॉट बी मोटिवेटेड, वो मोटिवेट ही नहीं होगा इन इंसेंटिव से, इसीलिए इंसेंटिव का कोई मतलब ही नहीं है। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन डू नॉट सर्व एनी सिग्निफिकेंट पर्पस इन द एनकरेजिंग स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। यानी कि क्या कंक्लूड हुआ है, कुछ एजुकेटर्स को लगा कि कर देना चाहिए, फिर दो आए कि जिसको करना होगा वो करेगा, जिसको नहीं करना वो नहीं करेगा, इसीलिए आर्गुमेंट रिकॉग्निशन का, अवार्ड्स का कोई नीड ही नहीं है। तो इसमें फ्लॉ क्या है? फ्लॉ देखते हैं, assumes that the main goal of extra curricular activities simply to attract participants rather than fostering the skill development and enjoyment। स्किल डेवलपमेंट एंड एन्जॉयमेंट एक्स्ट्रा एडेड इंफॉर्मेशन है, स्किल डेवलपमेंट एंड एन्जॉयमेंट की बात नहीं है, मुद्दा सिर्फ पार्टिसिपेशन तक का है, तो फ्लॉ भी पार्टिसिपेशन तक ही होना चाहिए। ए को इसीलिए नेग्लेक्ट करते हैं। ऑप्शन बी, assumes that students who are uninterested in awards are genuinely passionate about the extracurricular activity themselves। सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि assumes that जो इंटरेस्ट ही नहीं है are genuinely passionate about the एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी। अगर वो लेंगे तो अवार्ड से उनको क्या लेना देना, अवार्ड तो वो नहीं भी ले सकते हैं, विन करने के बाद भी वो अवार्ड नहीं एक्सेप्ट करें तो भी चलेगा, तो यानी कि पार्टिसिपेशन से तो इसका फिर भी कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन बी भी कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि फेल्स टू कंसीडर द पॉसिबिलिटी कि जो स्टूडेंट बिल्कुल खेलना नहीं चाह रहे हैं, इनडिफरेंट है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज के बारे में, माइट बिकम मोर एंगेज्ड हो सकते हैं अगर दे चूज एक्टिविटीज, अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से ले तो। इफ अलाउड टू चूज एक्टिविटी बेस्ड ऑन दी पर्सनल इंटरेस्ट, अगर वो पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से लें, इंसेंटिव, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइज को कंसीडर करते हुए भी अगर वो अपने हिसाब से करें तो ये बात
कवर हो सकती है। यानी कि इस बात को ऑथर ने नहीं रखा है कि इनडिफरेंट है, उनको थोड़ा सा पुश मिलेगा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में इंगेज हो सकते हैं अगर उनका एक्टिविटी उनको चूज करने दिया जाए उनके पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ये सी फ्लॉ हो सकता है, क्योंकि ये कमी निकाल रहा है बेसिकली इस पूरे आर्गुमेंट में कि इस आर्गुमेंट ने इस बात को तो कवर ही नहीं किया। ऑप्शन डी, ओवरलुक दैट सम स्टूडेंट्स माइट नॉट बी मोटिवेटेड बाय अवार्ड्स बट कुड स्टिल पार्टिसिपेट आउट ऑफ ए सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन, द पीयर प्रेशर। जनरलाइजेशन अगेन ट्रैप है, क्योंकि जनरल नोशन ऐड कर दिया जाता है, hence it is a trap, so stay out of the trap. Option C is the correct answer. So this is all about the flaw. Please do comment about your thoughts. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए keep learning, keep focusing.